नमस्कार दोस्तों, दैनिक सैनिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल क्या लेवल्स रहेंगे। एक्सपायरी से पहले कल सेंसेक्स में क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी पर कोई खास अच्छा खासा मोमेंटम है वो आता हुआ नजर नहीं आया। निफ्टी ने ओनली 50 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं सेंसेक्स 238 पॉइंट और बैंक निफ्टी 109 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। यदि निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 33 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 17 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंसर, आइसर मोटर और अल्ट्रा सेमको है अपने टॉप गेनर बने हुए थे। टॉप लूजर्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई और टीसीएस बैंक है वो अपने 8 टॉप लूजर्स बने हुए थे। दोस्तों ध्यान देना, एचडीएफसी बैंक के चार्ट को भी अपन पे नजर रखनी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 डेज से डाउन साइडेड का मूव आता हुआ नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी ने 109 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, जिसमें आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 9 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है और 5 स्टॉक्स ने रेड में, जिसमें दिग्गज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक और कैनरा बैंक का वो अपने टॉप लूजर्स दिखाई दिए। वहीं इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और यस बैंक का वो अपने टॉप गेनर्स बनते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, अब कल के मार्केट की यदि हम बात करें कि कल मार्केट है वो किस तरीके से रहेगा, तो सबसे पहले आज बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंकिंग सेक्टर में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अपने को देखने को मिलेंगे। आज बैंक निफ्टी के इंडेक्स में क्या हुआ कि स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट में ही जो मार्केट ने डाउन साइडेड में ओपनिंग दी थी और उसके बाद में इतना फर्स्ट 5 मिनट में मूव हुआ 57,817 का, जो ये अपना लो लगाया और उसके बाद में 58,228, यानी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही अपने को 400 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल गया। अब 400 पॉइंट के मोमेंटम के बाद में आज क्या हुआ कि मार्केट ने जब इसकी नेक्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन, इसके ऊपर का एक्टिवेशन नहीं दिया, तो कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट है वो अपर की साइड में जाने को रेडी नहीं है। अब जब अपर की साइड में जाने को रेडी नहीं है तो यहां से रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन कहां तक आना होता है, जब वहां सपोर्ट पे, जैसे ही यहां से एक अच्छी खासी पुट साइड की पोजीशंस बनी थी। दोस्तों, क्या आपने भी कैंडल स्टिक्स के बेस पे यहां पर आपने ट्रेड का कंफर्मेशन किया, क्योंकि ये फुल बियरिश कैंडल बनी थी और फुल बियरिश के बाद में इसका पूरा का पूरा एक्टिवेशन हुआ और जो फर्स्ट 5 मिनट का लो था वहीं पर अपना सपोर्ट बना और इस सपोर्ट को लेकर वापस से अपसाइड और यहाँ पर अपना स्पिनिंग कैंडल बनी, वापस सपोर्ट आया। मार्केट है वो पूरा का पूरा एक ट्रेंगल के चार्ट के पैटर्न में ही अपने को देखने को मिला। यदि यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी तो मार्केट को आपको पता लग गया होगा कि अभी का मार्केट है वो रेंज बाउंड अपने को देखने को मिलेगा। अब कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे यदि हम उनकी बात करें तो कल यदि गैप अप ओपनिंग होता है और 58,083 का लेवल ब्रेकआउट करके अपर की साइड में सस्टेन कर जाता है, तभी हमें इंट्राडे में बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 58,228 आज का हाई। और यदि वहां से भी उसका ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 58,401 और उसके बाद डायरेक्टली 58,575 तक के लेवल सब वो बैंक निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। और डाउन साइडेड के सपोर्ट की बात करें, जब तक 57,663 का लेवल बैंक निफ्टी में सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करे, इसका ब्रेक डाउन करके सस्टेन नहीं करे, तब तक हमको कोई भी डाउन साइडेड में पोजीशंस में आना रिस्की हो सकता है। जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 57,496 और सेकंड सपोर्ट रहेगा 57,337 और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन कंटिन्यूसली रहता है तो फिर मार्केट है वो 57,127 तक के लेवल सब वो आते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बैंक सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में कल क्या होने वाला है, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी से पहले अधिकतर आजकल क्या देखा जा रहा है कि मार्केट में मोमेंटम आता हुआ नजर आता है। तो 57,574 का लेवल है वह अपने लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अब आज लो लगाया था 77,337 और हाई लगाया 77,753, ओनली 400 पॉइंट की रेंज में ही पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। अब सेंसेक्स में यदि 400 पॉइंट का मोमेंटम आ रहा है तो उसमें कोई
लॉस के अलावा, प्रीमियम डीके के अलावा कोई अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ नजर नहीं आया होगा। दोस्तों कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल के लिए कोई भी पोजीशंस यदि आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसके क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बारे में भी बात कर सके। 77,574 का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, बायर्स यदि हेवी रहते हैं, यहाँ पर हावी रहते हैं, तो 77,733 का लेवल है वो अपने लिए एज ए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। 77,852 सेकंड रेजिस्टेंस, और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 78,012 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइडेड की बात करें तो 77,207 का लेवल एज ए सपोर्ट बना हुआ है। वहां पर यदि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, एक कैंडल भी इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, तो फिर वीकनेस कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, जिसमें 77,032 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 76,809, और 76,809 का भी ब्रेकडाउन होता है तो फिर 76,602 का लेवल है वो सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट रजिस्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए, आपको कैंडल स्टिक्स का लर्निंग करना है, तो डिस्प्ले पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप अपने लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको 3 डेज का फ्री लर्निंग क्लासेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और निफ्टी में आज क्या हुआ, जो फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो था, मार्केट पूरा का पूरा दिन है उसी में स्पेंड कर दिया। एक यहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्केट जो सेकंड हाफ में हीरो जीरो पोजीशंस बनती है, यहाँ पर कॉल राइटर, कॉल साइड वाले और पुट साइड वालों का आज प्रीमियम है वो जीरो हुआ होगा दोस्तों। तो क्या आपने भी इस पे रेंज बाउंड में अपना प्रीमियम डीके करवाया है? 24,255 का लेवल यदि ब्रेकआउट होता है कल निफ्टी के लिए, 24,255 का लेवल है वो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि रेजिस्टेंस पे क्या होता है, बायर एक्टिवेट होते हैं, बायर एक्टिवेट होते हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिवेट होते हैं। सेलर यदि हावी है ज्यादा तो मार्केट है वो डाउन साइडेड में आ जाता है, और यदि सेलर वीक है और वहां पर बायर वापस से एक्टिवेट हो गए तो मार्केट को वो अबाव की साइड में लेके चलते हैं, जिसमें 24,283 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 24,318, और वहां से भी कंटिन्यूसली ब्रेकआउट होता तो 24,368 है वह अपने लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइडेड की बात करते हैं तो 24,129 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपोर्टेंट सपोर्ट है। यदि यहां से ब्रेक डाउन कर जाता है और उसके बाद में सस्टेन करता है, तभी मार्केट में वीकनेस आती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें 24,077 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। दोस्तों अभी यूएस और ईरान का जो वॉर है वो कंटिन्यूसली है, मार्केट उसका भी इंपैक्ट है वो दिखा रहा है। अदरवाइज मार्केट में बुलनेस जो जारी होनी थी वो अभी उसके चलते थोड़ा कम है, मोमेंटम भी कम आ रहा है। 24,077 का वीकनेस आता है तो फिर 24,038 और 24,000 का लेवल अभी के लिए मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। पहले लास्ट 3 से 4 वीक तक क्या रहा, 23,800 का निफ्टी ने एक इंपोर्टेंट सपोर्ट बनाया था, बेस बना दिया था। अब उसके बाद उसके अपर के साइड में ब्रेकआउट करके 24,000 पे मल्टीपल टाइम है वो निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।